तो चलिए अब आपको कुछ बड़े नेताओं की बात जो है वो करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। ये बड़े नाम जो चर्चा में थे, अखिलेश यादव करहल, जब से नाम सामने आया चर्चा होने लगी। शिवपाल यादव जसवंत नगर से माना जा रहा था। आजम खान ये था कि भाई लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो जेल में बंद है, लेकिन आजम खान चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम खान सुवार सीट से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से उन्होंने पहले भी ताल ठोकी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि क्या जो खान परिवार है वो चुनाव लड़ेगा। वैसे रामपुर से सांसद भी आजम खान, तो दिलचस्प ये है कि वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या फैसला होगा, फिर मंत्रिमंडल में जगह, बड़े सारे सवाल है। धर्म सिंह सैनी नकुड़ से, नाहिद हसन कैराना से बहुत विवाद हुआ था। इकरा हसन बहन है, ये मानते हुए कि अगर भाई की टिकट यानी नॉमिनेशन में कोई दिक्कत होती है तो फिर इकरा हसन चुनाव लड़ेंगी और बहुत चर्चा है पिछले 4 से 5 दिनों से। असलम अली धौलाना से, संजय लाठर मांड से, तो कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और ये जो वो नाम है इनकी सीट्स अपने आप में फिर हॉट सीट हो जाती है जो हम आपको बता रहे हैं। तो एसपी की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने फिर से निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खूंखार अपराधियों को एसपी ने टिकट दिया है। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी अपराधियों की संरक्षक है। तो एसपी जैसे ही लिस्ट जारी करती है, सवाल जो है उठाया जाता है बीजेपी की तरफ से, और एक बार फिर से सवाल उठाया गया कि वो अपराधियों की संरक्षक है। जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। और मैं यह मानता हूं कि जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है, मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है जो जिससे जनता खफा थी और जनता आज भी खफा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका। समाजवादी पार्टी को इस बारे में जरूर जनता, जब 10 मार्च को परिणाम आएगा, जरूर उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि मैं मानता हूं कि आप अपराधियों के पोषक हो, क्योंकि आपके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सरकार जब होती थी तो देखा जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है। जनता नारे लगाने लगी थी कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज ये पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जो नारा इन्होंने दिया था कि नई सपा है, नई हवा है, बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। आज इनकी सूची को देख करके ये वही सपा है जिसे जनता खफा है। आज जनता ने बुरी तरह से ये नकार दिया है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान पर जो है कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी से लड़ते लड़ते पाकिस्तान का समर्थन नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव पर वार करते हुए कृष्णम ने कहा है कि सेक्युलर नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। न्यूज 18 इंडिया के खास शो आर पार में जवाब देते हुए प्रमोद कृष्णम ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। अमीश देवगन, इस देश में मुद्दा है बेरोजगारी, बिल्कुल मुद्दा है, महंगाई है, भूख है, प्यास है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी का इशू है। लेकिन अगर भूख है, बेरोजगारी है, उसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान का समर्थन कर देंगे। हम बीजेपी से लड़ेंगे, हम देश के अंदर लड़ेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सेकुलर नेताओं की बुद्धि खराब हो गई है।